युवाओं के दोस्तों, एक बार फिर से सुब्रत पाल का आप सभी को नमस्कार। और आज फिर से मैं वीडियो इस आशय पर बनाने आया हूँ आपको कुछ लीगल अपडेट्स देने के लिए। आज आरिफ सर की बेल की हियरिंग थी 20 अप्रैल 2026 को पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट में। और जैसा कि अधिकांश लोगों को पता हो गया होगा कि आज जो आदेश माननीय न्यायालय के द्वारा जो निर्गत किया गया है, उसमें बिना कोई बहस का या बिना कोई बिंदु का उल्लेख करते हुए सीधे जो डेट है वो आगे 9 जुलाई तक के लिए स्थगित कर दी गई है, क्योंकि 9 जुलाई को ऑलरेडी जो है वो आरिफ सर की एक पिटीशन पहले से लगी हुई है जो कि पीएमएलए क्वेसिंग के संबंध में है। तो जज साहब जो है उसको उसी दिन सुनना चाहे कि हम उसी दिन जो है मेन केस के साथ में हम इसको सुनेंगे। और मैं आपको जैसे भी पिछली वीडियो में बता चुका हूँ कि जो 20 अप्रैल को जो आरिफ सर की बेल की जो हियरिंग है, तो उसमें एकदम से आप लोग ये लेके ना चले, हो सकता है एक आध डेट और मिलेगी, ऐसा मैंने पहले भी कहा था। और कभी भी हम लोगों को ये निराश नहीं होना है कि जिस तिथि को हम लोगों की या बेल का या इस तरह के कोई जो है हियरिंग होती है, तो उस दिन यदि कुछ हमारे पक्ष में नहीं आता है तो उसको लेके निराश नहीं होना है। लेकिन देखा जाए तो आज की हियरिंग में जो आदेश हुआ है वो भी हमारे पक्ष में है। कैसे पक्ष में है कि यदि ऐसा रहता कि बेल नहीं मिलेगी तो माननीय जज के द्वारा आज इस बेल को डिसमिस भी किया जा सकता था, लेकिन उन्होंने डिसमिस नहीं किया है। आगे की तिथि के लिए ये हियरिंग जो है बढ़ गई है। दूसरी चीज़ एक मैं आपको बहुत पहले से बताते आ रहा हूँ कि पीएमएलए में जब मेल एक्यूज होते हैं तो उनको थोड़ी सी असुविधा होती है बेल मिलने में, क्योंकि वहाँ पे बेल के समय में पीएमएलए की धारा 45 जो है वो एक्टिव हो जाती है और दोहरी शर्त जो होती है, ट्विन कंडीशन है, उन शर्तों का फिर पालन करना होता है। वर्तमान में व्यूनाव जो है या व्यूनाव के जो लीगल एडवोकेट्स हैं वो पीएमएलए कोर्ट में और एडुकेटिंग अथॉरिटी के पास में अपने पक्ष को पूरी मजबूती के साथ रख रहे हैं। और वहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो आदेश इशू होते हैं उन आदेशों में हम लोगों को पूरी तरह से सुना जा रहा है, देखा जा रहा है, समझा जा रहा है। कोई भी न्यायालयीन प्रकरण है, पूरी छानबीन के बाद में, पूरी बहस के बाद, उसके बाद कुछ रिजल्ट आता है। तो कहीं से भी किसी को मायूस होने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि जो पीएमएलए कोर्ट में या एडुकेटिंग अथॉरिटी के पास जो हमारे प्रकरण चल रहे हैं, जिसमें हमारे काबिल अधिवक्ताओं के द्वारा पैरवी की जा रही है, अपने पक्ष को मजबूती से रखा जा रहा है, बहुत सारे बिंदुओं और बहुत सारे कागजात वहाँ पेश हो रहे होंगे जिनके बारे में शायद हम लोगों को नहीं मालूम है। तो धीरे धीरे क्या होता है कि डेवलपमेंट के साथ में हमारा पक्ष जो होता है वो मजबूत होते जाता है, जो आने वाले समय में सुखी सर के बेल के लिए और आरिफ निसार सर के बेल के लिए काम करेगा। तो किसी को भी किसी तरह से घबराने की आवश्यकता नहीं है, मायूस होने की आवश्यकता नहीं है। थोड़ा सा समय लगेगा, मैं पहले से बोलते आ रहा हूँ, क्योंकि पीएमएलए में थोड़ा सा समय अवश्य लगता है। इसलिए आज की जो हियरिंग में जो डेट बढ़ी है, इसमें ये पॉजिटिव मानते हुए कि हमारी आरिफ सर की बेल रिजेक्ट नहीं हुई है, सिर्फ डेट को आगे बढ़ाई गई है और इसको मेन केस के साथ में सुनने का जो है उनके द्वारा एक आदेश इशू किया गया है। और आने वाले समय में जैसा कि पीएमएलए कोर्ट में अभी कंटिन्यू डेट्स पड़ रही हैं और वहाँ पे जो डेवलपमेंट हो रहा है, निश्चित रूप से कि और भी डेवलपमेंट होके बहुत सारे बातें सामने आएंगी, पॉजिटिव चीज़ें सामने आएंगी। तो हम लोग सब लोग व्यूनाव के लिए, इस कंपनी के लिए, इस परिवार के लिए एक साथ बने रहें, खड़े रहें, विश्वास रखें इस कंपनी में। क्यों? क्योंकि हमारी एक गाढ़ी कमाई इस कंपनी पर लगी हुई है एज ए एसेट ऑनर। हम लोगों ने यहाँ पर क्लाउड पार्टिकल ख़रीदा है और उसको लीज पे दिया हुआ है। और जहाँ तक सभी लोगों को मालूम है कि व्यूनाव ने हमारे साथ कभी भी कोई चीटिंग नहीं किया है। जब तक ईडी की रेड या ईडी की सर्च अभियान नहीं हुई थी, उस महीने तक सभी को उसका मासिक किराया अक्टूबर 2024 तक दिया गया है। हाँ, अक्टूबर 2024 में ईडी की इन्वेस्टिगेशन शुरू हो जाने से और बैंक अकाउंट
फ्रीज़ हो जाने से हम लोगों का किराया फ़िलहाल रुका हुआ है। केस या जो भी प्रकरण है वो माननीय न्यायालय में विचाराधीन है। निश्चित एक दिन इसका कुछ ना कुछ निराकरण अवश्य होगा और जैसे हम देख रहे हैं कि हमको रिलीफ मिल रही है, डिम्पल मैडम की बेल हाई कोर्ट से स्वीकृत हो चुकी है और बहुत जल्दी डिम्पल मैडम हम लोगों के समक्ष उपस्थित हो जाएंगी। इसी तरह से जब हमारे केस में कोई धीरे धीरे जो डेवलपमेंट होगा और स्ट्रांग पॉइंट्स बनते जाएंगे, उसके आधार पर सुखी सर की भी बेल होगी और आर्मी निसार सर की भी बेल होगी। ऐसा मेरा पूरा विश्वास है और ऐसा मेरा ओपिनियन भी है। तो सभी से मैं अपील करता हूँ एक एसेट होनर के नाते और एक फैमिली का एक सदस्य होने के नाते, क्योंकि जो हमारी व्यूनाव फैमिली है, हम लोग एक साथ यदि बने रहेंगे तो निश्चित एक न एक दिन हम लोगों की जीत होगी। हम लोग सत्य के रास्ते पे हैं, सत्य का साथ दे रहे हैं और आगे भी देते रहेंगे। धन्यवाद आप लोगों को। इसके साथ ही सुब्रत पाल का एक बार आपको सभी को नमस्कार, धन्यवाद।